हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ अली हमजा फ्रॉम मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़। वेलकम PS6 विद एएच में, जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स पे बात करते हैं। तो आज का दिन उम्मीद करता हूँ कि ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। मार्केट की क्लोजिंग 1,45,088 पॉइंट्स के साथ हमें देखने को मिली। 2,000 प्लस पॉइंट्स मार्केट में हमें आज एडिशन देखने को मिली। सेशन की हाईलाइट्स की बात करें, 1,45,188 पॉइंट्स का मार्केट का हाई और 1,43,409 पॉइंट्स का मार्केट का लो रहा दिन। वॉल्यूम्स की बात करें, 383 मिलियंस के हमें वॉल्यूम देखने को मिले। वॉल्यूम हमारे पास कंपैरेटिवली कल के मुकाबले में अच्छे हैं, इंक्रीज हुए हैं हमारे पास। जब तक वॉल्यूम इंक्रीजिंग साइड पे है, मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में रहेगी। ओवरऑल मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, और हमें अगर यहाँ से डिप मिलती है इन केस, तो हमें उस डिप को एज अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना होगा। उसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिप आपके लिए अपॉर्चुनिटी होंगी। अच्छे स्टॉक्स को एवरेज आउट करें और इंशाल्लाह यू विल गेट अ मैक्सिमम रिटर्न। तो आइए चलते हैं अपने इंडेक्स की तरफ और देखते हैं कि इंडेक्स की आज समरी चार्ट्स पे क्या रही है। तो जी, इस वक्त हम 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे मौजूद हैं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत ही अच्छे मोमेंटम में हम हैं। याद रहे, इससे पहले मैंने आप लोग को बोला था कि जब हम इस लेवल का ब्रेकआउट देंगे, हम अच्छा मार्केट में मोमेंटम बनता हुआ देखेंगे। उसके बाद मार्केट हमारी उन चीज़ों को रिस्पेक्ट किया और मार्केट इस वक्त 1,45,000 पे, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। अगर मार्केट के इस वक्त इनिशियल सपोर्ट्स की बात की जाए, तो इनिशियली मार्केट का जो सपोर्ट है वो 1,41,000 का है, और इंडेक्स का जो स्टॉप लॉस हम मार्क करके चलेंगे वो हमारे पास 1,37,000 पॉइंट्स का होगा। ओवरऑल हमारे पास इंडेक्स बहुत ही अच्छे मोमेंटम में है। अगर यहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको एज अ डिप कंसीडर करेंगे और अच्छे स्टॉक्स को जो हमारे पास पहले से हैं उनमें एवरेज करेंगे। तो अब चलते हैं अपने स्टॉक एनालिसिस के सेगमेंट पे और स्टॉक्स को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मैं पीपीएल की बात करूंगा। आज पीपीएल में मैंने बाइंग कॉल भी जनरेट की है व्हाट्सएप ग्रुप में। पीपीएल में बाइंग कॉल जनरेट करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारे पास इस लेवल पे पीपीएल ने आके रीटेस्ट किया, और आफ्टर रीटेस्टिंग दिस लेवल हमारे पास यहाँ पे एक अच्छे इस लेवल को सपोर्ट एक्ट करके खड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें, इनिशियली मुझे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की प्रोजेक्शन हमारे पास इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद थी, और इंशाल्लाह अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हमारे पास 193 के इसकी प्रोजेक्शंस हैं। जो हम अपना TP1 मार्क करके चलेंगे वो इनिशियली 184 का होगा, एंड देन इसके ब्रेकआउट के बाद पॉजिटिव मोमेंटम से अगर इसको कैरी ऑन रखती है ये चीज़, तो 194 हम इसके अंदर आने वाले दिनों में देखेंगे। सेम अगर मारी की बात करें, मारी पे हमें पे एनालिसिस करने के लिए बोला गया। मारी पे मैंने आप लोग को एक चीज़ बोला था कि यहाँ से हमें नीचे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जिस तरह ऑयल एंड गैस में मोमेंटम चल रहा है, मारी उसको नहीं परस्यू कर रहा। अगर मारी के अंदर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो इस लेवल के बाद लें, जो कि हमारे पास 654 रुपीज़ का लेवल है। मारी काफ़ी अरसे से यही वो लेवल्स हैं जिनमें कंसोलिडेट कर रहा है, जिसमें रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है। अगर मार्केट में कुछ डिप देखी गई तो हमारी आपको 608 609 रुपए के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। ओवरऑल जिस तरह ऑयल सेक्टर ने परफॉर्म किया, मारी की परफॉर्मेंस अभी भी उस तरह की हमें देखने को नहीं मिली। और मेरी राय ये है कि अगर फर्दर आपको काम करना है, यहाँ पे अगर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो इस लेवल के बाद बाय करें, और अगर वैल्यू बाय करनी है तो यहाँ पे बाय करें। अदरवाइज अभी इससे थोड़ा सा अगर साइड पे ही रहा जाए तो अच्छा है। अगले स्टॉक की बात करें, हमने मंडे वाले दिन अपने व्हाट्सएप में गंदारा की और GHNI की साइड बाय साइड कॉल डाली थी। हमारे पास सेम वही सेटअप्स रहेगा। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इस पूरी ट्रेड के अंदर। ये हमारा स्टॉप लॉस है। हमारी बाइंग भी इसी लेवल की हुई हुई है। जो हमारा TP1 रहेगा वो इनिशियली 555 से 560 रुपीज का TP1 होगा, और आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल इंशाल्लाह इसको आप 580 ट्रेड कर सकते हैं। सेम अगर मैं GHNI को भी देखूं तो GHNI भी सेम मोमेंटम कैरी ऑन किए हुए, स्टिल हम इसमें अभी भी एक्टिव हैं इस ट्रेड में। और इंशाल्लाह मुझे जो GHNI का लॉन्ग टर्म व्यू लगता है 1100 रुपये हो जाएगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 855 तक आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा हब पावर हमारे पास, मैंने इस लेवल पे बाइंग कॉल जनरेट की थी 153 की। अल्हम्दुलिल्लाह 164 रुपीज़ का TP1 था जो मैंने ग्रुप में टारगेट दिए हुए थे। 164 पे इनिशियली अगर आप लोग को प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो वहाँ से कर लीजिएगा। दूसरी अगर मुझे लगता है जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हमने करनी चाहिए वो 167 रुपीज़ से लेके 170 रुपीज़ के लेवल्स हैं, जहाँ पे अगर आपको मिलता है तो यहाँ से आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। फर्दर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद हम अपनी पोजीशंस को कैरी ऑन करेंगे, वरना हो सकता है आपको दोबारा अच्छे लेवल्स पे जैसे कि 157 की सपोर्ट एक्ट करे और उसके बाद दोबारा फिर ब्रेकआउट दे। वो लोग जो इसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, यहाँ पे आप आगे प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद दोबारा अगर आपको इन लेवल्स पे मिलता है जो कि हमारे पास 159 के हैं तो इसको ले सकते हैं। यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद नीचे आता है तो उसके बाद आपको अगले लेग में ब्रेकआउट देखने को हब पावर में मिलेगा। अगले स्टॉक की बात करें जो कि हमारा सीमेंट सेक्टर से FCCL में हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला। ये वो लेवल था जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एक ब्रेकआउट था, और हमारे पास प्रॉपर, अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं
तो जो टारगेट्स मैं इसके शॉर्ट टर्म में इंशाल्लाह देख रहा हूँ 52 से लेके 53 रुपीज़ के हैं। एक बात याद रखें कि हमारे पास जितने भी स्टॉक्स, अगर हम इतने 52 53 के टारगेट्स देख रहे हैं तो इट टेक सम टाइम, हमें थोड़ा सा चीज़ों को टाइम देना होगा, उसके बाद ही हम इन लेवल्स पे अपने टारगेट्स देखेंगे। जितने भी एज सच मुझे इंट्रा डे करना पसंद भी नहीं, मैं प्रेफर भी नहीं करता कि इंट्रा डे करें। मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि आप स्टॉक्स को होल्ड करें, एटलीस्ट आपको अच्छा प्रॉफिट हो और उसके बाद आप लोग चीज़ों को स्विचिंग करें। सेम अगर मैं पायनियर की बात करूं, पायनियर भी इस वक्त ब्रेकआउट के करीब हमारे पास है। मैंने ये बोला था कि अगर ये इस लेवल पे आके सस्टेन करता है, जैसे कि आज हमें इसकी क्लोजिंग 233 रुपीज़ में मिली है, मैं अगर इसको ब्रेक डाउन थोड़ा सा करके दिखाऊं तो हमारे पास इससे पहले ये चीज़ आप देखें कि जब जब इस लेवल पे आया है, यहाँ पे हमें एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ये वो पॉइंट था जहाँ पे हमारे पास सेलर्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली एक्टिव हो रहे थे, लेकिन इस बार जो हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पे आप देखें प्रॉपर आपको एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल गई है। अगर हम कल की स्ट्रेटेजी देखें इसके अंदर, अगर हमें प्रॉपर कल यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम मिलता है तो मेरे ख्याल से इसको बाय करना चाहिए और आपको ये अच्छा दे देगा, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद इसमें ब्रेकआउट हमें लगता हुआ नजर आया। इस चीज़ की इंडिकेशन मैंने आपको पहले आगे कर दी थी कि तमाम सीमेंट सेक्टर इस वक्त अपने ब्रेकआउट पे हैं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट लगता है तो मार्केट में आप अच्छी तेज़ी आने वाले दिनों में देखेंगे। अगले स्टॉक की बात करें, फिरोज को भी मैं ईद वाले दिन आके हाईलाइट किया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि फिरोज के अंदर थोड़ी थोड़ी करके एक्यूमुलेशन शुरू करें, अपने ग्रुप में भी आप लोग को कॉल दी थी और तकरीबन 399 से लेके 400 की हमारी एवरेज बाइंग बनी है इसके। इस वक्त हमारे पास 423 का हाई लगा, आखिरी के 1 मिनट के अंदर ही ये इतना निकला है। इंशाल्लाह इस लेवल पे अच्छा सस्टेन करेगा और आप लोग अगर इसको होल्ड करते हैं तो 450 से लेके 500 रुपीज तक ये इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा। अगले स्टॉक एसएसजीसी की बात करें, एसएसजीसी मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, हमारे पास एसएसजीसी की कमेंट में एनालिसिस करने की रिक्वेस्ट आई थी। एसएसजीसी को अगर हम इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं तो आप लोग एक चीज़ ये देखें, हमारे पास एसएसजीसी शॉर्ट टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा प्ले हो रहा है। ये वाला एक लेवल है जहाँ पे आके हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है जो 45 रुपीज़ का है। अगर आप लोग इसको शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो इसके अंदर ये एक छोटा सा सेटअप बन सकता है। इसको यहाँ से लिया जो 45 तक, इसके अंदर आप इनिशियली अपना 70% माल बेचें और दोबारा अगर यहाँ से आपको ऊपर 47 तक जाता हुआ मिलता है, यहाँ 46.92 या 46.90 पे मिलता है, तो बकाया आप रेस्ट ऑफ दी अपना जो एसएसजीसी है यहाँ पे बेच सकते हैं। अगर यहाँ के ऊपर हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो अपनी हम पोजीशन तब भी कैरी ऑन करेंगे, वरना अभी तक एसएसजीसी के अंदर कुछ खास हमें मूवमेंट देखने को मिली नहीं है। लास्ट में हम यूनिटी की बात कर लेते हैं। यूनिटी को मैंने कल भी आपको हाईलाइट किया था, यूनिटी को देख लीजिएगा। अगर यूनिटी में हम डेली टाइम फ्रेम पे आके देखें तो हमारे पास, मैंने आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये लेवल का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और हमारी एंट्री अकॉर्डिंग टू आवर सेटअप्स यहाँ पे हुई भी है। और TP1 TP2 से पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इसको तकरीबन 29 तक पहला ट्रेड करेंगे एंड देन इसके बाद 29 के बाद इसको 30 से 32 रुपीज़ तक ट्रेड करेंगे। आते जाते छोटी सी इस चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं। आज भी जो मैक्सिमम ऑफ द हमारे पास चीज़ें चली हैं वो बैंकिंग सेक्टर से चली हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हम लोग जितना काम करें अपना शरिया कंप्लाइंट में करें। अगर बैंकिंग सेक्टर के इंडेक्स को देखें, हम स्टॉक को डिस्कस ना करते हुए पूरे सेक्टर को ही देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स है, अगर हम इसी तरह इसको देखें तो प्रॉपर हमारे पास जो इस पूरे सेक्टर का स्टॉप लॉस रहेगा वो 36,000 का रहेगा। और ओवरऑल अगर हम देखें इसके अंदर एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही थी। ये वो लेवल था, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ आके बैंकिंग सेक्टर को डिस्कस किया था और इंडेक्स के बारे में आप लोगों को बताया भी था। ये वो लेवल था जिसको मैं देख रहा था कि अगर इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो बैंकिंग सेक्टर दोबारा एक अच्छा परफॉर्म हमें करता हुआ मार्केट के अंदर दिखेगा। आज जिसको प्रॉपर प्रूव किया इस चीज़ ने। अगर मैं इसकी टारगेट्स की बात करूं, हमारे पास, मैं अगर इसको शॉर्ट टर्म में देखूं तो अभी भी मुझे लगता है कि 40,833 से लेके 41,000 तक की अभी भी जगह है, अभी रूम मौजूद है। ओवरऑल बैंक्स ने इस रैली को लीड किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जुलाई और अगस्त की जो रैली चली है उसमें बैंक ने आउट क्लास परफॉर्म किया है। जो लास्ट रैली थी उसमें हमारे पास ऑयल एंड गैस ने आउट परफॉर्म किया था और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बाकी सेक्टर भी चलेंगे, बट हर सेक्टर को चलने के लिए, परफॉर्म करने के लिए टाइम चाहिए होता है, आपका पेशेंस चाहिए होता है। अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करें इंशाल्लाह। अगर आपने फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में जगह बनाई है तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। स्टॉक मार्केट में हमेशा आपके पेशेंस को ही टेस्ट किया जाता है और अच्छे स्टॉक्स में जितना ज़्यादा आप पेशेंस बनाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आप मार्केट से लेके जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाना है स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर्स पर राब्ता करें, अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को आज से ही शुरू करें। तो मिलते हैं आपसे कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।